दोस्तों, आखिरकार भारत में करोड़ों की संख्या में पाकिस्तानी आकर बस गए। कब आए, कैसे इनकी संख्या बढ़ी, इस चीज का आज भी कोई अनुमान नहीं। आज मैंने एक न्यूज़ देखा किसी बड़े चैनल पे, वहां पे जिस तरीके से बातों को एक्सप्लेन किया गया, यह सोचकर मेरा रूह कांप गया, सोचकर टेंशन बढ़ गया, चिंता हो गई अपने देश में पल रहे इन पाकिस्तानी सांपों से। पाकिस्तान से करोड़ों की संख्या में आके भारत में बस चुके हैं। आखिर इसका क्या कारण है? छुप कर बैठना, यहाँ पे धीरे धीरे नागरिकता प्राप्त कर लेना, रोना धोना, गिड़गिड़ाना, फिर पकड़े जाने पर इनका वही तमाशा कि हम भारत के खिलाफ नहीं बोलते, हम भारत माता की जय करते, भारत हमारा देश है और हम यहाँ के वोटर बन चुके हैं। ऐसा ही अब जब पहलगाम अटैक के बाद मोदी जी ने एक्शन लिया, और ये पाकिस्तानी आज मोदी शासनकाल के बसे नहीं हुए, ये पूर्व शासनकाल के बचे हुए हैं। मोदी जी ने हमेशा घुसपैठियों को भगाने का काम किया। जो लोग आज मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं ना, शर्म आनी चाहिए आपको। 70 सालों से यहाँ पे घुसपैठी रह रहे हैं, उनका आंकड़ा भी नहीं कहाँ से कैसे आए। इनकी मंशा आने वाले समय में क्या है? हमारे देश के अंदर अपना राज चलाने का है। ऐसा ही हुआ है पूर्व में, जब हमारा देश गुलाम था तो इसी तरीके की स्थितियां पैदा हुई थी। लोग बिजनेस करने के पर्पज से आए, धीरे धीरे छुप कर रहे, बढ़ाई संख्या, अपनी फौज बढ़ाई, अपनी ताकत बढ़ाई, भारत पर कब्जा कर लिया। आज वो वीडियो देखा तो भाई कानों से धुआं निकलने को हो गया। जो लोग यहाँ पे सीमा हैदर को उसी तर्ज में रख रहे हैं कि ये सनातनी बन गई, ये हिंदुस्तान को अपना कहती है, इसने कोई क्राइम नहीं किया है, ये प्यार में आई है, वो लोग जरा अपने कानों को खोल लो। आप भी वही काम कर रहे हो अंग्रेजों के शासन काल में, जो गद्दारों ने किया था हमारे देश के खिलाफ। उस चैनल पर एक महिला रो रही है जो हिंदुस्तानी है, शादी कर चुकी है, उसका शौहर बचपन में आके भारत में बस चुका था। वो कह रही मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, हमें भारत में रहने दिया जाए, हम भारत के खिलाफ कभी नहीं बोले और हमने भारत के खिलाफ कुछ नहीं किया। वोटर लिस्ट में भी हमारा नाम आ चुका है। 70 साल उम्र है बंदे की, उसको पाकिस्तान भेजने की तैयारी की जा रही है। और देखिए ना, जिस तरीके से सीमा हैदर यहाँ पे तांडव मचाती है, मुझे और मेरे बच्चों को भेजा गया तो मैं उनके साथ अपने साथ यहाँ पे बोलूँगी नहीं, ऐसा कर लूँगी। जिस तरीके से इसको आप चैलेंज कहो, आप इसको धमकी कहे, इमोशनल ब्लैकमेल करो, उसी तरीके से वो महिला भी कर रही है। उसका कहना है कि छोटे छोटे बच्चे हमारे शौहर चले जाएंगे तो हम जी कर क्या करते हैं, हमारे साथ हमारे बच्चों के साथ वही करो जिसकी धमकी सीमा हैदर देती है। तो ये कहती है कि हम भारतीय हो चुके हैं, हमारा कार्ड बन चुका है, यहाँ पे हमें आपके नागरिक हो चुके हैं, अब हमें ना भेजा जाए। बच्चे छोटे छोटे हैं, बच्चे बगल में खड़े हैं, 12 से 14 की संख्या उन बच्चों की है, एक व्यक्ति की। 1 करोड़ से ऊपर जितने मुसलमानों की संख्या पाकिस्तानियों की यहाँ पे है, अगर उनके बच्चों का आंकड़ा लगाया जाए अनगिनत होगा। न जाने कितने करोड़ों की संख्या में यहाँ पे अवैध घुसपैठी रुक कर रह रहे। आप लोग हमें गालियां देते हो ना, सीमा मीना बन चुकी है, क्यों बोलते हो उसके खिलाफ? किसी बंदे ने मीना माता दिन पता नहीं कुछ इस तरीके की आइडिया, वो बंदा डेली आता है, डेली गाली देता है, डेली प्रयास करता है कि हम भगोड़े के खिलाफ कुछ न बोले। तो बेटा, हमने भी भारत की धरती पे जन्म लिया है, हम भी वीर शहीदों के वो हैं वंशज। हमारी जितने आर्मी में हमारा परिवार रहा है और एक देश सेवा कर रहे व्यक्ति की मैं धर्मपत्नी हूँ, तो हम भी अपनी आवाज़ को उठाना बंद नहीं कर सकते। इन घुसपैठियों के खिलाफ तब तक बोलेंगे जब तक हमें लगेगा ये हमारे देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इस सीमा हैदर को यहाँ पर रखने वालों को मैं कहती हूँ, अपनी जो तुमने बेशर्मी की दुकान खोल ली है ना, पैसा, तुम तक तुम्हारी पीढ़ियां कल के दिन गुलामी न झेले। तुम्हारी पीढ़ियां कल के दिन किस तरीके की गुलामी झेलेंगे तुम्हें नहीं पता। अपने तक देख रहे हो, अपनी आवारा गर्दियों तक तुम्हारा चला। इस 2% की अवैध घुसपैठी ने जो नंगा नाच तुम्हारे सामने करा है ना, इसके रंगीनी के आगे तुम अंधे हो चुके हो, चकिया चौंध हो चुके हैं, तुम्हारी आंखें बंद हो चुकी है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये औरत इतनी शातिर है, अपने साथ 4 सपोलू को लेके आई। पाकिस्तान के कई सांप यहाँ भारत में पल रहे हैं, उनकी गिनती एक एक करके निकल रही है कि कितने लोग भारत में इलीगल घुस के आए हैं, और ना जाने कितने लोग ऐसे होंगे जिनकी गिनती शायद सामने ही ना आए।
क्योंकि उनके आधार कार्ड बन चुके होंगे, उनका वोटर लिस्ट में नाम आ चुका होगा, उनकी आइडेंटिटी बन चुकी होगी, वो भारत में पनप रहे हैं। बहुत ही मुश्किल हालात पैदा कर रखा है इन पाकिस्तानियों ने। और एक पाकिस्तानी औरत 4 बच्चों के साथ आती है तो यहाँ पे हमारे भारत के लोग डायरेक्ट उसे सनातनी की उपाधि दे देते हैं। अरे जाके तो दिखाओ पाकिस्तान में, बिना परमिशन के बॉर्डर में ही तुम्हारे क्या हालात होते ना, तुम्हें पता चल जाएगा। वहाँ का कोई व्यक्ति तुम्हें वहाँ की आइडेंटिटी नहीं दे सकता, कोई भी व्यक्ति तुम्हारे सपोर्ट में खड़ा नहीं हो सकता, कोई तुम पे भरोसा नहीं करेगा। बादल गया है ना, उसका हश्र देख चुके हो, लेकिन उसके बाद भी तुम लोगों की बेशर्मी बेहयाई ये बताती है कि हमारे देश में इन पाकिस्तानी सांपों से भी खतरनाक तुम जैसे भारतीय सांप हो जो इन सांपों को पालने का काम कर रहे हो। भारत के खिलाफ आप लोग जो इन गद्दारों को रख रहे हो, ये सपोली जो नागिन आई है ना भारत में, ये जिस तरीके से अपना रंग बदल देती है पल 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 पल, तुम्हें क्या लगता है कि हमें रोक लेने से इस सीमा हैदर को भारत में रोक लोगे? अंतिम सांस तक हम लड़ेंगे, अंतिम सांस तक हम बोलेंगे। एक बंदा है रिजवान खान या कुछ इस नाम से उसकी आईडी है, मुझे सही से कंफर्म नहीं हो रहा, डेली आता है, डेली भौंकता है कि रोज एक ही बात कहते हो, रोज एक ही बात कहते हो। अरे तुम जैसे सपोलू ने इस नागिन को यहाँ पे रोका है ना? तुम जैसे सपोले हमारी हिम्मत ना तोड़ने का काम ना करते ना, ये सपोली कब की भाग जाती। और हम अंतिम सांस तक इसके खिलाफ बोलेंगे, जब तक यहाँ से निकलती नहीं हम तब तक बोलेंगे। इसी के खिलाफ क्यों? सारे घुसपैठियों को एक एक करके भारत से चुन चुन के निकालना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान बना चुके हैं भारत के अंदर, इतनी संख्या कहाँ से आ गई आखिरकार? पाकिस्तानियों की इतनी संख्या अवैध रूप से भारत के अंदर कैसे आ गई? ये जो नाग बैठे हैं हमारे देश में, कुछ नाग नागिन जो ऐसे सपोलों को नागिनों को यहाँ पे रखने का काम करे, इनका काम है। ये देश के साथ गद्दारी करके ऐसे लोगों को यहाँ पे सारी सुविधाएं अवेलेबल करवा रहे हैं, सारी सुविधाएं दे रहे हैं। इनके बच्चों को यहाँ पे सनातनी बनाने का एक ठेका ले चुके हैं। ऐसे गद्दारों की वजह से हमारे देश में पाकिस्तानियों की संख्या बढ़ रही है। सीमा हैदर अकेले नहीं आई है, अपने साथ 4 लोगों को और लेके आई है जो पाकिस्तानी हैं। और जिस तरीके से अभी पाकिस्तानियों की संख्या आ रही है, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी अगर खबर देख लोगे। जिस तरीके से पाकिस्तानियों की संख्या भारत में आ रही है ना, 4 सपोलों को लेके आई है, वो 4 भी अगर 12-12 बच्चे पैदा कर लेंगे ना तो ना जाने कितनी संख्या में होगी। अभी पाकिस्तानी महिला यहाँ रुकी नहीं है, इसने एक और बच्ची की लाइफ खराब कर दी। ये औरत इतनी मक्कार है कि इसकी मक्कारी कभी जा नहीं सकती। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता है, चलिए पाकिस्तानी जहर उगलते जो भी करते, वो चाहते सीमा हैदर यहाँ रहे, अपना काम करे, लेकिन भारत में बैठे ये गद्दार सीमा हैदर को क्यों सपोर्ट करते हैं? ये चीज़ हमें बड़ा दुखी करती है। AP सिंह जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, भारत के नागरिक है, इस सीमा हैदर को क्यों सपोर्ट करते हैं? ये चीज़ हमें रात दिन खाए जाती है कि आखिर इनके जो तार हैं कहाँ तक जुड़े हैं पाकिस्तान में। क्या पाकिस्तानियों से मिलकर ये गेम खेल रहे हैं, या जितने अवैध घुसपैठी आए हैं और को भी यहाँ घुसाने में इनका हाथ है? क्योंकि बोला है भाई उन्होंने, मैं 70 सीमाएं भारत में ला देता अगर पहलगाम के बाद बॉर्डर सील नहीं होते। तो इसका मतलब क्या होता है? 70 सीमाएं लाने का मतलब, अगर 70 सीमा अपने साथ 4-4 सपोलों को और 6-6 भारत में पैदा कर ले, 10-10 की टीम कर ले, तो कितनी संख्या में यहाँ पे पाकिस्तानियों की फौज बढ़ सकती है। और जो लोग यहाँ आके गाली देते हैं ना, चिंता मत करिए, हम आपको जवाब नहीं देंगे। आने वाले समय में जवाब सरकार देगी। जो बेशर्मी तुम लोगों ने की है, तो सरकार इन ऐसे लोगों से जुड़े हुए लोगों को पकड़कर कोर्ट तक घसीटे, कानून तक घसीटे, जो भारत के अंदर बैठकर भारत के खिलाफ गद्दारी कर रहे हैं। सीमा हैदर की औकात नहीं है कोई इसे 2 दिन अपने घर में रोक ले, लेकिन जो परिवार इसको अपने घर में पनाह दिया पड़ा है, जो भारत के गद्दार इस औरत को जबरदस्ती यहाँ रोक कर सनातन का चोला पहना के सनातनी साबित करना चाहते हैं, आखिर ये हमारे देश में रहकर एक पाकिस्तानी औरत को क्यों रखना चाहते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। पूरा देश आज इस भगोड़े के खिलाफ है, लेकिन चंद लोग इसको क्यों रखना चाहते हैं? क्या इनकी डील है पाकिस्तान से? हमारे देश में ऐसी महिला को रखकर कुछ बड़ा कांड ये करने वाले हैं? ये बहुत बड़े सवाल हैं जो सभी के जहन में उठते हैं। इन सभी सवालों का जवाब पूरी भारत को चाहिए, पूरी जनता को चाहिए, लेकिन किसी को जवाब मिल नहीं रहा है। क्योंकि जिस तरीके से सीमा हैदर अपना मुंह फाड़ के यहाँ पे अपने दांत दिखाकर, अपनी बेहयाई दिखाकर सब लोगों को चौंका देती है ना, तो लोग परेशान हो जाते हैं इस महिला की हरकतों से। ये तो सोशल मीडिया में चर्चित मामला है। मैं अंदर खाने की बात बता रही हूँ कि अंदर खाने कितने पाकिस्तानी घुसकर आ गए।
सीमा हैदर तो आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है, सोशल मीडिया में नंगा नाच नाच रही है। सरकार की नज़र भी इस पे होगी, अगर नहीं है तो जल्दी आ जाएगी, सरकार तक हमारी बात पहुंचे, इसीलिए हम इसका रोज चिट्ठा खोलते हैं। अगर हम रोज इसका काला चिट्ठा खोलते हैं तो कुछ लोगों को मिर्चें क्यों लगती है भाई? क्यों लगती है मिर्चें? क्या तुम भारत के नागरिक नहीं हो? क्या तुमने पाकिस्तान से फंड ले लिया अपनी जुबान को बंद रखने का? क्या तुमने इस भगोड़े को यहाँ रखने का ठेका लिया है? अपने दायरे में रहना, जिसको सपोर्ट करना है जाके करो, लेकिन हम हर बार भारत सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि ऐसे घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालें। ये तो बाहर पता है दुनिया को कि एक औरत आई है 4 बच्चों को लेके। कितने लोग हमारे देश के अंदर छुप कर बैठे और न जाने कब ये क्या कर दे, कुछ पता नहीं है। इन लोगों पे अपनी लगाम कसकर इनको जल्द से जल्द भारत से बाहर करना चाहिए। हमको नहीं चाहिए इनके लिए जेल भी। ये ऐसे सपोले हैं जो यहाँ की भारत का जेल में बैठ कर के भारत का ही खाएंगे। टैक्स हम पे करते हैं, हमारी भारत की जनता पे करती है। आज मुझे ताजुब हुआ कि मैंने जब वो वीडियो देखा, 70 साल पुराने लोग भारत में रह रहे हैं, अब उनको निकालने का काम किया जा रहा। तो उनकी महिलाएं, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे कह रहे पहले हमें मारो तब जाके इनको भेजना। 70 साल जो व्यक्ति यहाँ जिंदगी काट चुका है। कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल्ला, वो कह रहे हैं वो क्या बिगाड़ रहे हैं, वो तो यहाँ रह रहे हैं, यहाँ के वोटर हैं, उन्होंने हमेशा भारत माता की जय बोला। यही तो हथकंडा सीमा हैदर यहाँ लेके आई है। आपने देखा नहीं, जब इसको लगता है मैं पकड़ी जाऊंगी, मेरे पे कानून का डंडा बजेगा, मेरे पे शिकंजा कसने वाला है, तभी ये भारत माता की जय कह देती है, तभी ये राधा राधे कहती है, तभी ये जय श्री राम कहती है, तभी हर हर महादेव कहती है। तो दोस्तों, जब ये नंगा नाच नाचती है, मुजरा करती है, उस समय से याद नहीं आता कि ये सनातनी है, ये भारत में है। जब इस पर शिकंजा कसता है तभी क्यों याद आता है इसे कि ये भारत में है, ये सनातन का नाम लेगी, हर हर महादेव बोलेगी, जय श्री कृष्णा बोलेगी, इसे रोक दिया जाएगा। ये जानती है हिंदू राष्ट्र है, और जिन लोगों ने इसे रोका है वो यही चाहते हैं इस नाम से तुम लंबे समय तक यहाँ टिक सकती हो। उन्होंने भगोड़ी को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट दिया इसको बचाने के लिए। ये पूरी ट्रेंड महिला है, ये इतनी साधारण महिला नहीं है, पूरी ट्रेनिंग लेके आई है। इसका चाचा आर्मी कैंप में था, इसका भाई आर्मी कैंप में था, और पूरी तरीके से इसने घूस दी थी अपने भाई को आर्मी में डालने की, और ये हर महीने में 15 दिन उस आर्मी कैंप में ट्रेनिंग लेने जाती थी। देखिए ना, जहाँ एक मीडिया कर्मी साधारण औरत के सामने आ जाए, वो औरत बेहोश हो जाए कैमरा देख के, लेकिन इसके सामने 50 मीडिया कर्मी भी अगर आ जाएंगे, ये एक अकेली औरत काफ़ी होती है उनका जवाब देने के लिए। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि आप लोग समझदार हो, आप सब जानते हो। दुख होता है, इसलिए बार बार इसकी हम अश्लीलता, इसकी हकीकत को यहाँ पर ला के रखते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते ये मैटर बंद झोले में जाए, ये मैटर ठंडा पड़े, हम नहीं चाहते, इसलिए हम इसकी बात को यहाँ पे लाते हैं। जिन लोगों को मिर्चें लगती है, भर भर के मिर्चें खा लो, हमें फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि किसी की औकात नहीं हुई हमें सच बोलने से रोकने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।